वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद उल अजहा से पहले आज आखिरी इतवार है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर हैं। किसी को वजनी बैल की तलाश है तो कोई खूबसूरत बकरे की तलाश में है। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। आपको लिए चलते हैं मुल्क भर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में और जानते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जमार जोखियो, कोयटा से सलमान अशरफ, लाहौर से इरफान नज़ीर और फैसलाबाद से हम्माद अहमद। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर जमार जोखियो मवेशी मंडी में मौजूद है। जी बिल्कुल जमार, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं? चंद रोज बाकी हैं ईद में, क्या भाव ताव है व्यापारियों की जानिब से और खरीदारों की जानिब से? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान से पहले ये आखिरी इतवार है और अगर मंडी की रौनकों की बात करें तो वो तो शाम में बहाल होती हैं और इस वक्त इतने ज़्यादा ख़रीदार यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहे। और अगर कीमतों की बात करें तो मेरे कभी आप जो जानवर देख सकते हैं उनमें कम से कम जो गाय यहाँ पर मौजूद है वो 4 लाख की है और उसके बाद ये 30 लाख से ज़्यादा तक की इनकी कीमतें हैं। और अगर कम से कम की बात करें तो 2 लाख तक की गाय भी यहाँ पर दस्तयाब है। बकरों की बात करें तो तकरीबन 60,000 से 1 लाख तक को बकरा यहाँ पर दस्तयाब है। और अगर ऊँटों के बारे में आपको बताएं तो 3 लाख से उनकी शुरुआत है। कीमतें तो यहाँ पर जो हैं बाकी मवेशी मंडियों से थोड़ी ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर पूरे मुल्क से जानवर आते हैं और लोग जो ख़रीदार हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि बाकी मंडियों और इस मंडी में फ़र्क है कि बाकी मंडियों में तो यहीं के जानवर होते हैं ज़्यादातर और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और यहाँ पर क्योंकि कराची में गर्मी बहुत शदीद है इसलिए ख़रीदार इतने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहे। शाम के वक्त यहाँ पर मेले का सा समा होता है, फूड स्ट्रीट में रौनकें होती हैं और उसके अलावा यहाँ पर लोग जो है वो सुबह तक यहाँ पर मौजूद होते हैं। सुबह में वो वापसी चले जाते हैं और शाम में दोबारा आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ख़रीदार इतने ज़्यादा नहीं है। मगर भाव ताव की जंग जो है वो जारी है। जो भी हैं यहाँ पर ख़रीदार हैं वो यहाँ पर जो है पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि कम से कम कीमत में जानवर ख़रीदें और जो व्यापारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। और निस्बतन अगर हम देखें तो पिछले सालों पहले जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर आते थे। इस साल इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 2 लाख जानवर यहाँ पर आए हैं, जिनमें से 1,25,000 जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। तो जानवर भी इस साल थोड़े कम आए हैं। जी ठीक है जमार, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ पर सलमान अशरफ मौजूद हैं। सलमान अशरफ, इस वक्त कोयटा की क्या सूरत हाल है? जिस तरह के जमार बता रहे थे कराची में तो गर्मी की वजह से इस वक्त बिल्कुल रश नहीं है, शाम में रश बढ़ जाता है मवेशी मंडी में और कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कोयटा की क्या सूरत हाल है? जी कोयटा के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे गो के गर्मी की शिद्दत में उतना इजाफा नहीं है जितना कराची या पंजाब के दीगर शहरों के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मालदार जो हैं उनके पास माल भी कम है और जो ख़रीदार हैं वो भी इंतहाई कम है क्योंकि माल इंतहाई महंगा है। जो गुज़िश्ता साल 50 से 55 हज़ार में एक बकरा या दुम्बा मिल रहा था वो इस वक्त तकरीबन 1,20,000 रुपये उसकी डिमांड की जा रही है। इसी तरह जो बड़े जानवर हैं जिसमें बैल है, ऊँट है, उनकी कीमतें भी 3 लाख की बजाय 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख तक पहुँच गई हैं। इस सूरत हाल के हवाले से कुछ लोग ज़रूर आज मंडियों का रुख उन्होंने किया लेकिन वो यहाँ से मायूस लौटे हैं। उनका कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, माल इतना महंगा है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। और इस सूरत हाल के हवाले से वो काफ़ी शक व शुबे का इजहार कर रहे थे कि वो मुमकिन है कि इस साल कुर्बानी की सादत से रह जाएं क्योंकि माल बहुत महंगा है। जबकि दूसरी जानिब व्यापारियों का ये कहना था कि वो अंदरून सिंध और पंजाब से माल लेकर आ रहे हैं, अंदरून बलूचिस्तान से भी जो माल आ रहा है वो इंतहाई महंगा है। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं, उन्हें रखा गया है, सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, उनके चारे के इंतज़ामात हैं। तमाम सूरत हाल के बाद वो काफ़ी उन्हें महंगा जो है फ़रोख्त करना उनकी मजबूरी है। वो शौक़ से महंगा फ़रोख्त नहीं कर रहे क्योंकि महंगा जानवर ख़रीद के महंगा ही फ़रोख्त कर पाएंगे, सस्ता फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। और जहाँ तक रश की बात है अभी पूरा तकरीबन 6 दिन बाकी हैं। आज आखिरी जो एतवार है, कुछ देर बाद शायद असर की नमाज के बाद यहाँ पर रश हो। इस वक्त कोई रश नज़र नहीं आ रहा। सुबह भी हमने मुख्तलिफ मंडियों के चक्कर लगाए, वहाँ पर भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद नहीं थी और जो माल था वो भी उस काबिल लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं था कि वो उसे ख़रीद पाते। जी ठीक सलमान, हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है हम्माद अहमद ने, उनसे भी पूछते हैं। हम्माद, बताइएगा जिस तरह से सलमान बता रहे थे कि कोयटा में इस वक्त रश जो है उस तरह से नहीं है जैसे पिछले साल था और कीमतें भी जो हैं वो कदरे बढ़ गई हैं। यहाँ पर फैसलाबाद में क्या माहौल देख रहे हैं आप? कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा।
जी, फैसलाबाद की बात की जाए तो ज़िला भर में 7 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं और इस वक्त हम फैसलाबाद डिवीज़न की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नियामुआना में मौजूद हैं। यहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी ही है कि पंजाब के अलावा सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से भी यहाँ पर जानवर लाए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में जानवर हैं, छोटे जानवर और बड़े जानवरों की मुख्तलिफ़ नस्ल के जानवर मौजूद हैं। इतवार की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन मंडी में तेज़ी है। ख़रीदारी के हवाले से तेज़ी नज़र नहीं आ रही, भाव ताव हो रहा है। ख़रीदारों का शिकवा है कि व्यापारी जो दाम है वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं और पिछले साल की निस्बत इस मरतबा जो है जानवरों की कीमतें 50 से 100% तक ज़्यादा हैं, जबकि व्यापारी हजरात का कहना है कि उनके अखराजात बढ़ गए हैं, तो उसी के मुताबिक ही वो अपनी कीमतें जो हैं वो तलब कर रहे हैं। यहाँ पर जो छोटा जानवर है वो 1 लाख से लेकर 7-8 लाख तक उसकी कीमत तलब की जा रही है, जबकि बड़े जानवर की जो कम से कम कीमत है वो 3 लाख से शुरू होती है और यहाँ पर 1 करोड़ रुपये तक भी जानवर की कीमत तलब की जा रही है। तो यही सूरत हाल है कि भाव ताव हो रहा है, लेकिन कोई नतीजा खेज सूरत हाल नहीं है, विंडो शॉपिंग तक ही महदूद है। जी ठीक है, हमारा साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे लाहौर का। इरफान नज़ीर, इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? चूँकि बाकी मंडियों का भी आपने अहवाल जाना, जो हमारे नुमाइंदगान ने बताया, लाहौर में जानवर तोल कर बेचा जा रहा है, क्या सीन है? जी, मैं इस वक्त लाहौर के मशरकी हिस्से जीटी रोड पे मनावा मंडी में मौजूद हूँ और इस वक्त लाहौर में टेम्परेचर 39 है। मेरे पीछे बड़े जानवर भी देख रहे हैं और यहाँ छोटे जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ग्राहकों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो जानवरों की कीमतें 50-60% ज़्यादा हैं। जो बकरा पिछले साल कोई 50-60 हज़ार का मिल रहा था, इस वक्त तो उसका कोई 1.25 लाख मांग रहे हैं, और जो बड़ा जानवर जिसकी 2 लाख के करीब कीमत होनी चाहिए वो तकरीबन 4 लाख मांग रहे हैं। उनका कहना है कि ये जनूबी पंजाब से हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया जोदत नदीम ने, उनसे भी बात करते हैं। जोदत, बताइएगा मुल्तान में क्या आप समा देख रहे हैं, किस तरह से खरीदारों का रश है, क्या माहौल है? जी, मुल्तान में इस वक्त तो काफ़ी गर्मी का समा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मंडी में रश भी काफ़ी कम नज़र आता है। इस वक्त मौसम की अगर बात करें तो तकरीबन 39 के करीब टेम्परेचर जो है मुल्तान में है। तो अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे असर के बाद जो है वो यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर मवेशियों की बात करते चलें तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है रेट्स मिल रहे हैं। अगर बड़े जानवर की बात करते चलें तो मंडी में 60,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बड़ा जानवर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फैंसी और बड़े हैवी और खूबसूरत जानवर हैं उनके रेट जो है वो शुरू ही 15 लाख से हो रहे हैं यहाँ पे, जबकि मुल्तान की मंडी में 1 करोड़ रुपए तक का भी जानवर मौजूद है। जोदत नदीम, जमार जोकियो, हमाद अहमद, इरफान नज़ीर और सलमान अशरफ अपडेट करने के लिए।